खुदावंद यीशु मसीह जिसमें होने के सबब से हमारा ईमान ये है कि सब चीज़ें मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा करती हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। एक ज़माना था कि जब मगरबी दुनिया जो थी उसे क्रिस्टनडम कहा जाता है, और क्रिस्टनडम जो है ये दरअसल किंगडम से लफ्ज़ निकला है कि जैसे बादशाही होती है। तो आइडिया ये था कि ये वो दुनिया है जहाँ पर मसीह यस्सु की जो है वो हुक्मरानी है, क्राइस्ट की हुक्मरानी है, यानी कि वहाँ पर जो कानून कायदे हैं उससे मसीह का इखलाक जो है वो झलकता है, और इसी सबब से इसे क्रिस्टनडम कहा जाता था। ताहम 18वीं सदी के मिड में एक मूवमेंट शुरू होती है जिसको एनलाइटनमेंट कहा गया, यानी कि रोशन ख्याली का दौर, और ये अपने अरूज पर पहुंचती है 19वीं सदी के शुरू में। और इसका जो एक बुनियादी नारा था कि कोई भी चीज़ जो है हम उस पर सिर्फ आंखें बंद करके ईमान नहीं लाएंगे, हम ऐसे ही किसी बात का यकीन नहीं करेंगे, बल्कि हर चीज़ को हम जांचेंगे, उसको दलाइल की रोशनी में देखेंगे कि क्या वो उन दलाइल पर पूरी उतरती है या फिर उसे साइंस से साबित किया जा सकता है। तो जो चीज़ साइंस से साबित होगी उसी पर हम जो है वो ईमान लाएंगे, उसी का यकीन करेंगे। और यही वो दौर था कि जब ना सिर्फ बाइबल मुक़द्दस को जो है वो शक व शुबहत की नज़र से देखा जाने लगा, बल्कि जो मसीही अकायद हैं उनको भी कहा गया कि इसको भी हम जो है वो साइंसी नुक्ता निगाह से जांचेंगे। अब ये बात अपने आप में अहम काना है, चूँकि साइंस के ज़रिए से आप जो जिस्मानी चीज़ें हैं, मादी चीज़ें हैं, जो मटेरियल थिंग्स हैं, उनका जायज़ा तो ले सकते हैं, कानून कायदे समझ सकते हैं, लेकिन आप जो रूहानी बातें हैं उनको आप जिस्मानी चीज़ों से नहीं समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये फैसला किया गया मगरबी दुनिया में कि हम ऐसा करेंगे। उसका एक फायदा तो यह हुआ कि मगरबी दुनिया में साइंसी तौर पर बड़ी तरक्की हुई, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्होंने अपना नाता जो रूहानियत से है वो तोड़ लिया। और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि बाअसर थे, तो वो जो ऐसे हलकों में बैठे हुए थे, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, जैसे कि हम देखते हैं सियासत होगी और ऐसे ही कई और पहलू, तो वहाँ पर जो बाअसर लोग पहुँचे तो इस तरह के कानून कायदे बना दिए गए कि जो मसीहत है वो आहिस्ता आहिस्ता उसे पब्लिक से जो है वो दूर कर दिया गया, या जिसको आम जुबान में कहेंगे तो उसे साइड लाइन कर दिया गया। और अगर कोई शख्स अवामी तौर पर अपने ईमान का इजहार करता तो उसका मजाक उड़ाया जाता कि कैसे ये शख्स जो है ये दकियानूसी बातें कर रहा है, किस ज़माने की ये बातें कर रहा है। और उसका नतीजा फिर ये हुआ कि जो मसीही हैं, जो मसीह का एलानिया इकरार है या अवामी तौर पर जो अपने मसीही ईमान का इजहार है, उससे कदरे झिझकने लगे। तो हम जैसा कि हम पिछले 2000 साल से देख रहे हैं कि हर तरह की कुव्वतें उभरी, मजहबी कुव्वतें भी उभरी, सियासी कुव्वतें भी उभरी, मुख्तलिफ तरह के नजरियात भी उभरे, आइडियोलॉजीज आई, लेकिन कोई भी मसीहत को शिकस्त नहीं दे सकी। और अब भी हम देखते हैं कि ऐसा ही हुआ कि मगरबी दुनिया और ख़ास तौर पर अमेरिका में पिछले कुछ 2-3 दहाइयों में इस बात को बड़े गहरे तौर पर महसूस किया गया, और बहुत सारे मसीही इसके लिए दुआ भी कर रहे थे, इसके लिए अमली तौर पर भी कोशिश करी जा रही थी, इस पर किताबें भी लिखी जा रही थी, और बहुत सारी ये बहस जो है चल रही थी, जिसका नतीजा हम देखते हैं कि फिर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन है उसकी सूरत में निकलता है। हत्ता कि अभी के इलेक्शन में भी जब डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए हैं तो जो ईमानदार मसीहों की एक बड़ी तादाद है उन्होंने इसे वोट दिया है। और यहां पर ज़हन में रहे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई बड़ा दीनदार आदमी नहीं है, और ना ही हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदा ताला लोगों को ही उठाते हैं। हत्ता कि खुदा ताला ने गैर कौम बादशाहों को उठाया ताकि अपने मक़ासद को पूरा करे। तो इसका नतीजा ये हुआ है कि ना सिर्फ आम लोग, बल्कि वो जो बाअसर लोग हैं, यानी कि वो लोग जिनको जानते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या फिर वो मीडिया में हो या फिर खेलों में हो या किसी भी फील्ड से हो, हम देख रहे हैं कि वो खुले आम मसीह का इकरार कर रहे हैं, अपने मसीही ईमान का बड़े फ़ख्र से इकरार कर रहे हैं। और उसकी एक जो ताज़ा मिसाल है वो एक खलाबाज, यानी कि जो एक एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम बच विलमोर है। और विलमोर ना सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट है, एक खलाबाज हैं, बल्कि वो अपने चर्च जिसका नाम प्रोविडेंस बैप्टिस्ट चर्च है उसके वो एक एल्डर भी हैं। अब बच विलमोर जो हैं वो पिछले साल जून के महीने में आलमी खबरों का जो है वो महवर बने, जब वो और उनकी एक साथी जिनका नाम सुनीता विलियम्स है वो एक मिशन पर जो है वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर जाते हैं। अब शायद आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानते होंगे कि ये एक तरह की समझे कि तहकीकाती लेबॉर्ट्री है, लेकिन ये हमारी जो ज़मीन है इससे बाहर कोई 408 किलोमीटर दूर खला में कायम की गई है, जहां पर जो दुनिया भर के तमाम साइंसदान हैं, यानी कि जिस सारा जो खलाई सारी तहकीक है उसके लिए वहां पर जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के तजुर्बात होते हैं।
ताकि इंसान जो है वो खला में ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा सके, वो दूसरे सियारों पर जा सके। तो इस ताल्लुक से बहुत सारे तजुर्बात जो है वो इस स्पेस स्टेशन पर होते हैं। तो गुज़श्ता बरस यानी कि जून 2024 में नासा ने जो एक अमेरिका का एक जो खलाई तहकीकाती अदारा है, तो उन्होंने अपने 2 खलाबाज जिनका नाम बच विलमोर और सुनीता विलियम है, इनको एक तजर्बे के लिए वहां पर भेजा। और दरअसल उन्होंने एक नया कैप्सूल बनाया है जिसको आम जुबान में हम कहेंगे कि उन्होंने एक चांद गाड़ी बनाई है, ताकि उस पर बैठकर जो है वो इस खलाई स्टेशन पर जाएं। और ये मिशन जो था वो 8 दिन का था, जिसका मतलब है कि 8 दिन बाद उन्होंने वापस आ जाना था। लेकिन फिर ये जो खलाई गाड़ी या चांद गाड़ी जिसमें ये गए, उसमें कुछ तकनीकी खराबी हो गई। तो उस स्टेशन पर जहां पर इन्हें सिर्फ 8 दिन रहना था, उसके बाद इन्हें 9 महीने वहां पर रहना पड़ा। अब आपने ज़हन में रखना है कि जब आप टेलीविजन पर देखते हैं, किसी वीडियो में देखते हैं, तो ये बड़ा ही सारा कुछ रोमांचक मालूम होता है, बड़ा ही हमें लगता है बड़ा खूबसूरत है, खला में वो तैर रहे हैं और वहां पे ग्रेविटी नहीं है। लेकिन दरअसल इसका जो बड़ा ही गहरा और मनफी असर है हमारे पूरे वजूद पर होता है, क्योंकि खुदा ने हमें इस जमीन पर जहां पर कशिश शक्ल मौजूद है यहां पर रहने के लिए बनाया, और हमारा बदन भी जाहिर है इसी के साथ जो है वो एडजस्ट होता है। तो जब आप खला में जाते हैं तो वहां पर जो है वो कशिश शक्ल तो नहीं है, जिसके बड़े ही मनफी असरात जो हैं वो आपकी बॉडी पर होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके जो मसल्स हैं ये है श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, आपकी हड्डियां जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, आपके दिल की जो धड़कन है उस पर असर पड़ता है, रेडिएशंस वहां पर होती है जिससे कैंसर होने का खतरा होता है। इसलिए बहुत लंबा अरसा जो है वहां पर साइंसदानों को जो है वो नहीं रखा जाता है। मिसाल के तौर पर जो खला में रहने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो एक रशियन एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम वलेरी पोलियाकोव था। उनके पास है वो मुसलसल 437 दिन जो है वो खला में रहे, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत लंबा अरसा आपको खला में नहीं रखा जाता है। लेकिन ये दोनों एस्ट्रोनॉट यानी कि जो बच विलमोर है और साथ में सुनीता विलियम्स हैं, इन दोनों को हम देखते हैं तो इनको 9 माह से ज्यादा यानी कि 280 दिन से ज्यादा जो है इन्हें खला में रहना पड़ा। जिसका मतलब यह है कि इस दौरान ना सिर्फ वो अपने घर से दूर रहे और जमीन पर होने वाली बहुत सारी बातों से वो जो है वो कट ऑफ हो गए, बल्कि उनके बदन पर भी इसके बड़े गहरे असरात मुरतब हुए। और जब बच विलमोर से उनके इस तजर्बे के बारे में पूछा गया कि 8 दिन के लिए आप गए हैं और अभी 9 माह से ज्यादा हो रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सो विलमोर का कहना था, मेरे एहसासात का जो ताल्लुक है वो मेरे ईमान से है। हाँ, इसका ताल्लुक जो है मेरे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के साथ है, क्योंकि वो है जो कि अपने जलाल के लिए तमाम नस्ल इंसानी को लेता है ताकि अपने जो मंसूबे हैं और जो मकसद हैं उन्हें पूरा कर सके। और जिस तरह से ये सब कुछ होता है वो बड़ा ही अहम है, और जो कुछ अभी हुआ है मैं उसके लिए भी खुश हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा खुदा जो है वो अपना काम कर रहा है। कुछ चीजें हैं जो हमें अच्छी मालूम होती हैं, कुछ हमें अच्छी मालूम नहीं होती हैं, लेकिन जैसा कि इब्रानियों 11 बाब में ईमान के हवाले से बात की गई है, तो मेरा भी यही ईमान है कि सब चीज़ें मिलकर जो है उन लोगों के लिए भलाई पैदा करती हैं जो उस पर ईमान रखते हैं। तो आपके इस सवाल का मेरे पास यही जवाब है। अब विलमोर का जो बयान आपने सुना है, इसको आपने उस सारी बात की रोशनी में देखना है जो मैंने पहले कही कि जो खला में वक्त होता है, यहां बैठे हुए तो हमें बड़ा अच्छा मालूम होता है, लेकिन इसका बड़ा गहरा असर जो है वो आपके जो जहन पर, आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो मस्कुलर सिस्टम है, आपका जो स्केलेटल सिस्टम है, गर्ज आपके पूरे ही बदन पर इसका बड़ा गहरा असर होता है। लेकिन इसके बावजूद उनके इस बयान में ईमान जो है उनका मसीह पर वो बड़ा वाज़ेह है, और इससे चंद बातें जो है वो हम सीख सकते हैं। तो उसके लिए पहली चीज जो हम सीखते हैं कि चाहे आप कहीं पर भी हो, चाहे आप किसी छोटे से गांव में हो, किसी छोटे से इलाके में हो, आपके छोटे छोटे चैलेंजेस हो, जो खानदानी शायद आपकी कुछ जरूरियात हो, या फिर आप आलमी सतह पर हो, कायनाती सतह पर कुछ कर रहे हो, जैसे कि विलमोर एक एस्ट्रोनॉट है और वो खला में मौजूद होकर ये सारा कुछ कर रहे हैं, आपको खुदा की जरूरत हमेशा रहती है। क्योंकि जब आपका ईमान खुदा पर होगा तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी बड़ी जगह पर हैं या कितनी छोटी जगह पर हैं, हर एक को एक ईमान चाहिए होता है, मजबूती चाहिए होती है, दिलेरी चाहिए होती है, ताकि वो इस सारे मुश्किल वक्त में कायम रह सके। तो इसीलिए आप जिस भी हैसियत में हैं अपने ईमान को खुदा पर मजबूत बनाइए।
और विल्मोर की इस गवाही से जो दूसरी बड़ी अहम चीज हम सीखते हैं वो ये है कि विल्मोर का ये इंटरव्यू जो है वो पूरी दुनिया में सुना गया। लोगों ने उसके अल्फाज को सुना, उसकी इस गवाही को सुना, वो भी जो कि दरअसल खुदा के मुखालिफ हैं, वो भी जो हम देखते हैं कि वो इन अल्फाज को सुन रहे हैं। तो इस तरह से उनकी ये गवाही आलमी सतह पर सुनी गई और उसका सबब यह है कि वो इतने अहम ओहदे पर बैठे हुए हैं कि लोग खुद उनसे पूछ रहे हैं उनके सारे तजुर्बात के बारे में, जिसके नतीजे में वो ये सारा कुछ कर सके हैं। अब दरअसल ये वही बात है जो हर रोज मैं आपसे कहता हूं, थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, जिसका मतलब यह है कि आप जहां पर भी हैं आप मसीह के गवाह हैं। आपने अपने आप को मसीह के एक गवाह के तौर पर देखना है, चाहे आप एक शौहर हैं, चाहे आप एक बीवी हैं, चाहे आप एक बेटा है, बेटी हैं, एक स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, पड़ोसी हैं, कुछ भी है, आपके साथ मसीह का नाम जुड़ा है और जहां पर भी आप हैं वहां पर आप मसीह के लिए जीकर, मसीह के नाम को जलाल देकर अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा कर सकते हैं। तब जितने बाअसर आप होंगे उतने ही ज्यादा लोगों तक आपकी गवाही पहुंच सकेगी। तो इसीलिए हम जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें जॉब मिल जाए, बल्कि साथ में हमने इस बात पर भी पूरी कोशिश करनी है कि वो अच्छे मसीही बने, ऐसे ईमानदार मसीही बने, बड़े ऑफिसर्स बने, बड़े ओहदों तक पहुंचे, ताकि जहां पर भी हो उनकी वजह से ज्यादा लोग जो हैं वो हमारे मसीह को जान सकें और जो कुछ वो हमारी जिंदगी में करता है, जो कुछ हमारा खुदावंद है, उसके किरदार और उसकी जो कुदरत है उसे लोग वाकिफ हो सकें और उसके पास आएं और वो भी निजात पा सकें। मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि अगर तो आप नौजवान हैं तो आप खूब मेहनत करके बड़ी जगहों तक पहुंचें, और अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीम से ही आरास्ता ना करें, बल्कि पूरी कोशिश करें कि वो मसीह यस्सु की पहचान तक पहुंचे, ताकि जब वो फिर तरक्की करते हैं तो वो अपने खुदा को भूले नहीं बल्कि उसके गवाह बनकर जो है दुनिया में उसके नाम को रोशन कर सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।